पश्चिम बंगाल का भी लेफ्ट गढ़ माना जा रहा था, उसको सिर्फ एक सीट लेफ्ट को और एक सीट कांग्रेस को। तो मतलब पंकज जी, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाई दे रहे थे वो एग्जैक्ट साबित होते हुए नजर में मतलब देखिए 7 एग्जिट पोल आए, 7 एग्जिट पोल में से 6 में ये बताया था। और देखिए लोगों से आप अगर आप तो फील्ड में गई थी, आप तो लगातार उस पर आप काम कर रही थी, तो आपने महसूस किया होगा जो लोगों को ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं थी, ममता बनर्जी से उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन ममता बनर्जी के जो गुंडे थे, ममता टीएमसी का जो गुंडागर्दी वहां चल रहा था, और जिस तरह से घुसपैठिए का मुद्दा था, जिस तरह से एसआईआर था, और सबसे बड़ी बात देखिए जो बीजेपी का जीतने का जो मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है, लोगों ने इस बार निर्भय होकर वोट किया है, बिना खौफ या खौफ में कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो हक छिन जाए। देखिए इसमें दो एंगल है। खौफ, बेखौफ हो उन्होंने, मतलब वो खौफ ज्यादा वो नहीं रही, बेखौफ होकर वोट उन्होंने इसलिए किया जो इतनी सुरक्षा कर्मी थे, लोगों को पहले ऑफ द कैमरा जो मेरे लोगों से वहां बात हुई है, वहां जो हमारे जानकार हैं, वहां टीएमसी के लोग कहते हैं अगर टीएमसी को तुम वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इस बार इतना सिक्योरिटी कर दिया गया, इतना टाइट, और अमित शाह ने भरोसा दिलाया जो देखिए सो ये नहीं है जो वोट डाल के सुरक्षा कर्मी चले जाएंगे, उसके बाद तक भी रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात हुई। उसके बाद एसआरआई में देखिए जो इस लोगों को ये लगा, देखिए पश्चिम बंगाल की हकीकत है, घुसपैठिए जो बॉर्डर के सरहदी इलाके हैं, और जिस तरह से मतलब बांग्लादेश वाले इलाके में जो है वहां जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और उस डेमोग्राफी के चेंज ना ही सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मतलब प्रॉब्लम है, वहां जो नौकरी, रोजगार, बेरोजगार, छोटे-छोटे आप ये नहीं कर सकते, और सबसे बात ही करता हुआ नजर नहीं आया पंकज जी। सिर्फ इतना नहीं, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन सिर्फ व्यक्तियों के पलायन की बात नहीं कर रही मैं, फैक्ट्रीज के पलायन की बात कर रही हूँ। पूरी की पूरी फैक्ट्रीज आप देखिए ना, पलायन कर गई, बंद पड़ी है। एनेमिक महिलाएं, एनेमिक, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि उस तरह से बातचीत में निकलकर ना आया हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कट मनी, बाकी रोजगार की तो आप यहाँ पर बात कर रही है, इसके तमाम मुद्दे, शायद एसआईआर इतना बड़ा फैक्टर बना कि ये जो असल मुद्दे थे वो कहीं गौण हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता? निश्चित रूप से गौण हो गए। हाँ। लेकिन ये देखिए बीजेपी का जो स्ट्रेटजी था, देखिए बीजेपी का स्ट्रेटजी आप पहले फेज में देखेंगे, पहले फेज के बाद सेकंड फेज जब बीजेपी आता है तो बीजेपी का पूरा स्ट्रेटजी चेंज होता है। बीजेपी ने ये फोकस ये किया जो ममता बनर्जी को फोकस नहीं करो, ममता बनर्जी को फोकस करोगे नुकसान हुआ था, बैकफायर कर गया था, तो ममता बनर्जी को नहीं करो। और ममता बनर्जी क्या, आप जब महिला आरक्षण आप लेके आ रहे हैं और फिर एक महिला सीएम की आप मतलब इस तरह से आप आलोचना कर रहे हैं, उन पर डायरेक्ट पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए बीजेपी ने क्या किया, जो महिलाओं की उन्होंने बात किया तो सुरक्षा में बात किया। आपने महिला आरक्षण की बात की, आपको लगता है कि इन चुनावों में एसआईआर के बाद एक ये भी बड़ा फैक्टर है, इसको कहीं तो असर डालेगा? भाई 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो ये कहीं कुछ तो, ये प्लॉटिंग हो रही थी, प्लॉटिंग ये तो देखिए, ये तो एक तरह से एकदम निश्चय था जो उसको आनी था। महिला आरक्षण का बीजेपी को फायदा, भले 1% हो 2% हो, लेकिन उसको बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी नैरेटिव बनाया गया ना कि विपक्ष क्या कर रहा है। आप देखिए कि ये नहीं बताया गया कि ये तो बिल 2023 में ही पास हो चुका है ना, ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि ये देखिए विपक्ष जो है ये महिला विरोधी है, कोई आवाज उठाता हुआ इस तरह से नजर नहीं। उन्होंने बताया कि डिलिमिटेशन और ये जो संशोधन, तमाम ये जो पॉइंट्स आप इसलिए देखेंगे जो जब सेकंड फेज आता है तो सेकंड फेज में टीएमसी के जितने महिला सांसद हों, उनके जितने भी नेता हों, बड़े या जो स्टार प्रचारक, वो उन्होंने किस तरह से कैंपेन किया और उस तरह से उन्होंने किस तरह से आंकड़े पेश शुरू किए। जो देखिए जो बीजेपी में इतने हैं, हमारे में इतने, हमारे में तो 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, हम तो महिला आरक्षण को भी बीट कर रहे हैं, तो ये सब की करेंगे। लेकिन बीजेपी का एकदम नैरेटिव था, और बीजेपी के पीछे जो संघ का ये नैरेटिव था जो किसी भी तरह से लोगों को ये भरोसा दो जो सुरक्षित हो, कट मनी और ये सब जितनी भी समस्याएं हैं उससे हमको तुमको महरूफ, उससे तुमको रखेंगे। और तो जो केंद्र की योजनाएं होंगी, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यूपी उत्तर प्रदेश वो आपको मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन के हुआ। और बीजेपी को उसको, और देखिए एग्जिट पोल आपने शुरुआत में ही बोल दिया, एग्जिट पोल हो रहा तो एग्जिट पोल एग्जैक्टली हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पंकज जी ने कहा कि, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पंकज जी ने यहाँ पर कहा कि एक नैरेटिव, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरा जो नैरेटिव है उसे चेंज करने की यहाँ पर कोशिश हुई। वो बीजेपी जो जय श्री राम के नारे लगते नहीं थकते थे, पूरे तमाम राज्यों में अगर हम देखें, तमाम प्रदेशों में अगर हम देखें, स्पेशली उत्तर भारत में, वहां ये चल जाता है। लेकिन यहाँ शक्ति काम करती है। अगर हम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर शक्ति काम, यही कारण है कि जय श्री राम से नवीन जी वो जो नारे हैं वो जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, काबा, मदीना, आजादी वर्सेस पाबंदी, इस तरह से शिफ्ट हो गया।
देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है उसमें बीजेपी ने शुरू से ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम बंगाली अस्मिता पर कोई कुठाराघात ना करें, को ना ही कोई ऐसा संदेश जाए। क्योंकि टीएमसी का पूरा कैंपेन ये रहा कि एक बाहरी पार्टी है, और बाहरी पार्टी है तो बाहरी पार्टी जो है बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, बंगाली खान पान, बंगाली पहरावा, बंगाली जो प्रगतिशीलता है उसको जो है कहीं ना कहीं जो है डैमेज करेगी। जिस प्रकार से कई राज्यों में देखने को मिला है कि कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज बंद हो जाता है और कई तरीके की पाबंदियां होती हैं। उलट गया जी बिल्कुल, यहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू हो गई। उन्होंने ये पूरा संदेश जो है वोटर के मन में दिया कि हम आपके साथ हैं, आपके खान पान, आपकी संस्कृति, आपकी प्रगतिशीलता, आपके जो भी आपकी कल्चर है उसको हम कहीं से भी कोई डैमेज पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हम सिर्फ यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो महिला उत्पीड़न है, ऐसे मुद्दों को लेकर के हम जमीन पर उतरे हैं। और हम साथ साथ बीजेपी ने अपने कैंपेन में उन सब संदेशों को देने की कोशिश की जो कि टीएमसी बीजेपी को लेकर के बना रही थी वोटर के जहन के अंदर। महिला आरक्षण की बात हो तो महिला आरक्षण पर भी बीजेपी का स्टैंड ये रहा कि हम महिला जो है उनका आरक्षण लाना चाहते थे, लेकिन टीएमसी ने हमारा विरोध किया। क्यों? वो इसका बड़ा फैक्टर ये था कि एक बड़ा वोट बैंक टीएमसी का जो था वो महिला वोटर थे ही, वो हिंदू हो या मुसलमान। उन सब वोटर्स के जहन में ममता बनर्जी जो है वो एक बड़ा फेस, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो देखती थी महिलाएं उनके अंदर, कि एक ऐसी महिला है जिसने जो है कभी अपना परिवार नहीं बनाया, सब कुछ जनता के लिए किया, घर इसका नहीं है, साधारण हवाई चप्पलों में घूमती हैं और बहुत छोटी गाड़ी में चलती हैं, कोई ऐसा लाभ लश्कर के साथ लेकर के नहीं चलती हैं। अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी, अपने मंत्रियों और अपनी सरकार के लिए वो सड़क पर उतर जाती हैं। कई ऐसे बुद्धिजीवी और कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव जो है बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी सड़क पर आ गई है। कई मुद्दों पर ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी, और ममता जब सड़क पर उतरी है ये इतिहास ममता बनर्जी का रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से वापसी की है। लेकिन इस बार 15 साल की तो वो संसद तक आ गई, इस बार तो वो कोर्ट तक आ गई, छापेमारी के दौरान फाइल लेकर के चली गई। कई सारी बातें ऐसी हुई जिसके अंदर जो और धरने पर बैठ गई, जो है स्ट्रांग रूम के बाहर उनके खुद के बड़े नेता कुणाल घोष खुद धरने पर बैठे। ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर घंटों बंद रही, उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने मीडिया को बताया कि किस प्रकार की जो है लापरवाही यहाँ पर हो रही है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं वो चुनाव आयोग ने थोड़ी देर बाद साफ कर दिया। किसी भी तरीके से जब पोस्टल बैलेट या कोई चीज खोली जाती है तो उसके लिए जिन प्रतिनिधियों की जरूरत होती है वो उस विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 2 से 3 या 4, और उनकी मौजूदगी में भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सत्ताधारी पार्टी या केंद्र की जो पार्टी है उनके प्रतिनिधियों का वहां पर होना जरूरी है। चुनाव आयोग के लिए सभी जो प्रत्याशी है वो बराबर है, इसीलिए चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी। और उसका जो नुकसान है, हर बात का जो पर ममता बनर्जी के सड़क पर आना, वो शायद कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता दिखाई दे रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बंगाल के मामले में ये कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। नेशनल पर्सपेक्टिव पर अगर मैं देखूं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो कहावत आपने कही, ये 33 सालों के वामपंथियों के राज के बाद जो है ये कहावत बेमानी साबित हुई। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जब 2000 सन तक मुख्यमंत्री रहे, और तब तक ज्योति बसु कोई भी बड़ी कंपनी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बंगाल में नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि उनकी पूरी जो राजनीति थी, कांग्रेस विरोध की राजनीति, उस राजनीति के अंदर वहां की जूट मिलों के जो मुद्दे थे, मजदूर की जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को उठा करके उन्होंने कांग्रेस की मां से सरकार उखाड़ी थी। उसके बाद जमीन अधिग्रहण हो, तमाम चीजें जो थी, भूमिहीनों को जमीन बांटना और खेतिहर किसानों, मजदूरों, इन सब की आवाज को लेकर के उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन 2000 तक आते आते पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है बदल चुकी थी। 91 में औद्योगिक नीति आई, जिसके तहत जो है कई विदेशी कंपनियां भारत आई, और देश कई राज्यों के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर के पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाई गई। पश्चिम बंगाल उससे अधूरा रहा। जब 2000 के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वहां संभाली, वो भी वामपंथी थे, वो उसी सीपीएम के ही थे, तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की और उन्होंने ये बात अपने स्टेटमेंट में कही भी थी कि हमें जो है निवेश को बढ़ावा देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से थोड़ा सा समझौता हमें करना पड़ेगा। 2006 में वो सिंगूर और नंदीग्राम अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो लेकर के आए, और नंदीग्राम में SEZ के लिए जमीन दी, और सिंगूर में जो है टाटा के लिए एक फैक्ट्री लगाने की बात थी। बाद में उसका विरोध जो है उस समय क्योंकि जो कि टीएमसी 97 में बन चुकी थी, कांग्रेस से अलग हो चुकी थी ममता बनर्जी, और
टीएमसी की ममता बनर्जी ने खुलकर उसका विरोध किया, काफी लंबे समय तक जो है भूख हड़ताल पे रही। उस दौरान जो है बंगाल की राजनीति में टीएमसी ममता बनर्जी जो है एक बड़ा फेस बनकर के उभरी, क्योंकि एक शून्य जो था वहां पर कांग्रेस के रूप में मौजूद था। वामपंथियों की सरकार वह लंबे समय से चल रही थी और कोई ऐसा नेता नहीं था। लेकिन वो तो आज भी है, आज भी ममता बनर्जी के कद का या उनके मतलब ऐसा कोई नहीं है। अगर आप चाहे बीजेपी में भी आप देख लीजिए, बीजेपी के लिए तो ये कहा जाता था कि वो बंगालियत जो है वो दे नहीं पाई बीजेपी उस चेहरे से लेकर। हालांकि अमित शाह तमाम अपनी रैलीज में ये कहते रहे कि बंगाली मीडियम से होगा, बंगाली होगा। बार बार वो, चूंकि उन्होंने मुद्दा उठाया था बाहरी बनाम भीतर का, कि किस तरीके से अगर कोई बाहर आएगा, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि वो संस्कृति नहीं उस तरह से पहचान पाएगा, या अंडा मांस मछली जो है